Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to Easy Accounting by Muhammad Ali. The topic of this video is basic terms used in accounting part 1. So let's begin. These 5 are not only the terms used in accounting. खाली ये 5 टर्म्स ही नहीं है जो अकाउंटिंग में यूज होती हैं. अकाउंटिंग में इससे बहुत ज़्यादा टर्म्स यूज होती हैं और अपने हम पार्ट्स में आगे आगे इनको बताते रहेंगे. फिलहाल जो हमारी असेंशियल हैं वो ये 5 हैं जो कि बिल्कुल इब्तदाई स्टेज हैं. तो हम पहली वाली को पढ़ते हैं कि पहली वाली में आखिर बोल क्या रहे हैं. बिजनेस, एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग. पर्पज ऑफ अर्निंग यानी कमाई, मुनाफे की मद में जो हम एक्टिविटी करते हैं, हम जो सरगर्मी करते हैं, इस ये सोच के कि हम उससे पैसा खाएं, हम उससे पैसा कमाएंगे वगैरह वगैरह, तो वो क्या होती है, वो हमारा बिजनेस होता है. अब बिजनेस में हम लोग हमारे मुख्तलिफ थॉट्स आती हैं, कंपनी ये वो सब क्या होता है वो हम अभी देखते हैं. बिजनेस जो आगे 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, हालांकि दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों को सेलेक्ट करना पड़ता है. टाइप्स ऑफ बिजनेस यानी कि आप ट्रेडिंग में करना चाहोगे, जैसे कि कोई चीज़ बेचना, खरीदना, इस तरह बस डायरेक्ट. सर्विस यानी आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल बार्बर है, नाई, वो क्या करता है, हमें कोई चीज़ नहीं देता, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, हेयर कट देता है हमें. उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं और फिर उसको मार्केट में लॉन्च करती हैं और फिर बेचती हैं. ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ बिजनेस. अब टाइप्स ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं अपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, वेदर इट्स सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी. 3 होते हैं फॉर्म्स इसकी. सोल प्रोप्राइटर क्या होते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है, सोल मीन्स वन एंड प्रोप्राइटर यानी खाली एक मालिक होता है जिसके अंदर. एंड पार्टनरशिप ये होती है जैसे कि मेरे पास पैसा था, मेरा एक बंदा है, मेरा एक दोस्त है, उसके पास ताल्लुकात थे, एक दोस्त था, उसके पास जगह थी, तीनों ने मिलकर पार्टनरशिप कर ली रेशो के हिसाब से और आखिर में कारोबार शुरू कर दिया. जब प्रॉफिट आएगा वो हम लोग डिवाइड कर लेंगे आपस में. ये हो गई पार्टनरशिप. अब कंपनी क्या होती है, कंपनी वो होती है जिसके अंदर हम अपने शेयर्स बेचते हैं, जैसे कराची में स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर उसके शेयर्स मिलते हैं, तो ये कंपनी होती है, ताकि जब भी कैपिटल की कमी वमी होती है तो वो शेयर्स के जरिए पूरी हो जाती है. यहाँ पे हमारी बिजनेस की जो टर्म है वो हमने पूरी एक्सप्लेन आपको कर दी है. अब हम अपनी सेकंड की तरफ चलते हैं. सेकंड इज ओनर, ट्रेडर, प्रोप्राइटर. तीनों एक ही लफ्ज़ हैं लेकिन अलग अलग तरह लिखे हुए हैं. ओनर हो, मालिक हो, या ताजिर हो, या कोई काम करने वाला मतलब प्रोप्राइटर हो, मालिक हो. ये क्या होता है, इसको हमने 4 पॉइंट्स में डिफाइन किया, 4 नुकात में हमने इसको डिफाइन किया है. द पर्सन, वन हु इन्वेस्ट मनी इनटू बिजनेस, जो कारोबार में पैसा लगाए वो मालिक है. भाई और कौन है मालिक? ही गिव्स टाइम एंड अटेंशन टू द बिजनेस. जाहिर सी बात है, जब मेरा पैसा मेरे कारोबार में लगा होगा तो मैं क्या दूंगा, उसे अटेंशन दूंगा तो मेरे वर्कर्स जो हैं वो जल्दी काम करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा तो फ़ायदा मेरा ही होगा. नंबर 3 पॉइंट, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस. जाहिर सी बात है भाई, मेरे पास जो दिहाड़ीदार मजदूर काम कर रहा है, मेरे पास जो वेजेस वाला मजदूर है, एम्प्लॉय है, उसको तो हाथ के हाथ पैसे मिल रहे हैं अपने काम के, लेकिन प्रॉफिट और लॉस का जो नुकसान है वो मेरे ज़िम्मे है. यानी अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो उसका फ़ायदा ही मुझे है, लॉस होता तो भी मुझे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा. उसके बाद है ही टेक्स डिसीजन. अब जैसे डाउन साइजिंग हो रही है, हमारे प्रॉफिट में कमी आ रही है, तो उसके साथ हमें कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी, हमें अपनी वेजेस को कम करना पड़ेगा, बिल को कम करना पड़ेगा, तो वो भी मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए. अब यहाँ पर कभी कभी होता है कि कारोबार बढ़ रहा होता है, हम नई मशीनरी लेंगे, अब ये किसी एम्प्लॉय का काम नहीं है, ये मेरा काम है, एम्प्लॉयर. अब हम अपनी चलते हैं ओनर, ट्रेडर, प्रोवाइडर हमारी हो चुकी है पूरी. क्या कौन कौन होते हैं? वो बंदा जो कारोबार में पैसा लगाए, कारोबार को वक्त दे, अहमियत दे और प्रॉफिट और लॉस की सारी जिम्मेदारी अपने सर ले. और दूसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये हो गई. चौथी चीज़ ये थी कि वो डिसीजन सारे खुद लेता है. मेरा बिजनेस है, मैं डिसीजन लूँगा, किसी और को भी लेना दूँ. उसके बाद है तीसरी टर्म हमारी क्या है, ओनर से रिलेटेड ही टर्म हमारी. ये क्या है, कैपिटल क्या होता है, वैसे हम इसको उर्दू में पहले बता चुका हूँ, ये सरमाया होता है. अब हम इसको इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है. द कैश और एनीथिंग विथ विच
ट्रेडर स्टार्ट्स हिज बिजनेस और द मनी विच इज इन्वेस्टेड एट एनी टाइम। बहुत आसान है। द कैश और थिंग यानी मालिक कारोबार में पैसा लाए या कोई चीज़ लाए, कोई भी चीज़ ला सकता है भाई, वो जैसे कि फर्नीचर ले आया, मशीनरी ले आया, कुछ भी ले आया, वो सब किस में आएगा? सरमाए में आएगा, कैपिटल में आएगा। ट्रेडर स्टार्ट विद हिज बिजनेस, मैं कारोबार के शुरू में ही लाऊंगा। अब कारोबार ऐसा नहीं मैंने चेयर रखी बस बैठ गया कारोबार शुरू हो गया, नहीं, मुझे उसके साथ अगर प्रोडक्शन का काम कर रहा हूँ तो मुझे साथ में मशीनरी लानी पड़ेगी, एम्प्लॉय लाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा। वो सब चीज़ें क्या होंगी? मेरी सरमाया जो मैं शुरू में लगाऊँ। अब बीच बीच में ज़ाहिर सी बात है मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो कैपिटल वापस आ रहा है मेरा, तो मैं क्या करूँगा? उसमें फिर एक मशीन ला के रख दूँगा अपने पास से, तो वो भी मेरा एट एनी टाइम मैं कभी भी पैसा लगाऊँ कारोबार में, वो भी सरमाया में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। ये होता है हमारा सरमाया। क्या होता है? कैश या वो कोई भी चीज़ जो मैं शुरू से अपने बिजनेस में लेकर आऊँ या बिजनेस के दौरानिए में कभी भी बिजनेस में लगाऊँ, वो क्या होगा? हमारा सरमाया या फिर कैपिटल। अब कैपिटल से रिलेटेड एक और टर्म है, वो क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग उर्दू में बता चुका हूँ पहले भी कि ड्राइंग क्या होता है। जैसे कैपिटल है, मालिक ने लगाया, ड्राइंग मालिक ने ले लिया। अब पढ़ते हैं लिखा क्या है। द कैश और गुड्स टेकन अवे by the owner for his personal use। किस चीज के लिए? बिजनेस के यूज के लिए। कारोबार का बिल भरने के लिए पैसे लिए? नहीं, ड्राइंग नहीं कहलाएगी। अगर उसने अपने घर के राशन के लिए पैसे लिए हैं, घर के बिजली के बिल के पैसे लिए हैं, बच्चे की फीस के पैसे लिए, किसी भी चीज के कारोबार से पैसे लिए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए, तो वो ड्राइंग होगी। ये हमारी ड्राइंग की भी बात खत्म हो गई। वैसे ही बहुत आसान थी, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें। 5वीं टर्म है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनीथिंग विच इज ब्रॉट इन द बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस। किसके लिए? रीसेल पर्पस। एनीथिंग विच इज ब्रॉट इन द बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस। अब भाई मोबाइल मार्केट साधारण आपने देखी होगी। अब मैं मोबाइल लेकर आया 100 इन्फिनिक्स के या सैमसंग के किसी के भी लेकर आया। अब वो क्या है? वो गुड्स हैं जो मैं बेचने की मद में लाया हूँ। वो होंगे क्या? गुड्स। अशिया उर्दू में कहते हैं इनको। ये थे हमारे गुड्स। शुरू से एक दफ़ा हम लोग रिव्यू लेकर चलते हैं। बिजनेस क्या होता है? कोई भी लीगल एक्टिविटी जिसे हम मुनाफे कमाने की मद में करें। उसकी 3 तरह की उसकी टाइप्स होती हैं। हम उसे सर्विस के ज़रिए करेंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, अकेले काम करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, या उसके शेयर्स बेचेंगे, कंपनी करेंगे। ओनर क्या होता है? जो कारोबार में पैसा लगाए और उसके अलावा कारोबार में जिम्मेदारी ले प्रॉफिट और लॉस की, कारोबार को वक्त दे, टाइम दे, डिसीजन ले। सरमाया क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कारोबार शुरू में कारोबार के लेकर आए ओनर, वो होती है, और जो कभी भी लेकर आ जाए वो भी यही होगी। फिर ड्राइंग, कुछ भी मालिक निकाल ले अपने पर्सनल यूज़ के लिए। किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ले तो वो ड्राइंग कहलाएगी। और फिर है गुड्स, एनीथिंग विच इज़ ब्रॉट इन द बिजनेस फॉर रीसेल पर्पस। कोई भी चीज़ मैं लेकर आता हूँ रीसेल पर्पस के लिए। हमारे गली के नुक्कड़ों पर बहुत सी दुकानें होती हैं, जैसे कोई भी दुकान होती है गली के नुक्कड़ पे, कोने पे, वहाँ पे वो क्या होता है? वो सामान लेकर आते हैं, दाल चावल चीनी आटा XYZ कुछ भी हो सकता है, वो लेकर आते हैं, वो हमें बेच देते हैं। तो क्या होता है? ये रीसेल पर्पस के लिए लेकर आते हैं, तो वो क्या होती हैं? गुड्स। लेकिन गुड्स और सर्विस में फ़र्क होता है, बता चुका हूँ। ऐसे नाई होता है, वो हमें सर्विस देता है, कोई चीज़ नहीं देता। ऐसे हमने बाल कटवाए, हेयर कट लिया, दाढ़ी बनवाई, कुछ भी किया, ठीक है, तो वो किस में आएगी? सर्विस में आएगी। लेकिन हम कोई चीज़ खरीद के लाए, मैं ये मोबाइल खरीद के लाया, तो ये क्या कहलाएगा? ये गुड कहलाएगा। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।